क्या आपको पता है 100 रुपए इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ का रिटर्न पा सकते हो, सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट करके। एंड 500 रुपए इन्वेस्ट करके 6 करोड़ का रिटर्न, एंड 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके 13 करोड़ का रिटर्न आप पा सकते हो। वेल, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये मुझे पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और कुछ लोग बोलेंगे पीके हो क्या? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ट्रू है, एंड इससे बहुत सारे लोग ना अनजान हैं। ज्यादातर लोगों को ना ही इसके बारे में सिखाया जाता है और ना ही वो कहीं पढ़ते हैं इसके बारे में। एक मिडिल क्लास फैमिली के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो कुछ मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट के तरीके मिल जाएंगे जो कि मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। नंबर 1 FD, नंबर 2 LIC, नंबर 3 PPF, नंबर 4 RDX, अभी हम जिंदा हैं। RD रिकरिंग डिपॉजिट, नंबर 5 पोस्ट ऑफिस स्कीम्स एटसेट्रा। यही मोस्ट कॉमन है। ये आपने अपने घर पड़ोस में सुना होगा। पड़ोस के जो बेवड़े अंकल होंगे ना, वो भी आपको एडवाइस देंगे, बेटा जिंदगी में कुछ और करो ना करो, लेकिन FD और LIC में इन्वेस्ट जरूर करना बेटा। लेकिन मिडिल क्लास के पास इससे कई गुना ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें कई गुना ज्यादा रिटर्न, करोड़ों का रिटर्न पाया जा सकता है, और वो भी बहुत छोटा सा अमाउंट, इतू सा अमाउंट इन्वेस्ट करके। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए डेटा के साथ एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें, जिससे आपको क्लियरली सारी चीजें पता हो एंड आप वो जान पाए जो सिर्फ अमीर लोगों को पता होती है, आम लोगों को कई बारी नहीं पता होती। और सारी चीजें मैं डेटा के साथ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कहने आ जाते हैं डेटा किधर है, मैं क्यों बिलीव करूं तुम पे। ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा पिछले 20 सालों में FD ने कितना इंटरेस्ट रेट दिया है पर ईयर। इसमें क्लियरली आप देखोगे कि कई बारी FD ने अच्छा परफॉर्म किया है, 8 से 9% का रिटर्न दिया है, जबकि ये 3-4 सालों से बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहा है। और ये अप डाउन चलता रहता है। एवरेज अगर आप लेकर चलो तो ये 6 से 7% का रिटर्न देता है। वहीं LIC आपको 7.5% का एवरेज इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जो कई बारी कम और ज्यादा हो सकता है। वहीं PPF में आपको मिल जाता है 7.1% का इंटरेस्ट। वहीं RD का अगर आप इंटरेस्ट रेट देखने जाओ तो ये है 2.5% से 7% के बीच। एंड सिमिलरली जितने भी ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, आप देखोगे कि उनका इंटरेस्ट रेट 6 से 7% का होता है। अब यहां पर लोगों को लगता है कि उनको 6 से 7% का रिटर्न मिल रहा है, मींस उनका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। अब पूछो कैसे? अरे कोई पूछता ही नहीं है यार। चलो ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूं, वीडियो भी तो बनानी है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? वो ऐसे कि अगर आपका 6 से 7% का रिटर्न, एक हिरन है जो कि खुशी से जंगल में घूम रहा है, उसको खाने के लिए शेर बैठा है, दैट इज इन्फ्लेशन, महंगाई दर। आपके रिटर्न्स को इन्फ्लेशन आपके सामने में चबा जाता है, आपके पैसे बढ़ते नहीं है, वो बस इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हो, इसमें ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो है इंडिया का इन्फ्लेशन, जो किस तरह से बढ़ा है आप देख सकते हो। और जो ग्रे कलर में है नीचे, ये USA का इन्फ्लेशन है। आप देख सकते हो कि आपको काफी स्लो लगेगा इनका इन्फ्लेशन, जबकि इंडिया की महंगाई दर काफी तेजी से भाग रही है उसेन बोल्ट के रफ्तार से। मैं भी ऐसे ही भागता हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा बाप मेरे पीछे डंडा लेकर दौड़ता है। एनीवे, 2010 के टाइम की बात कर रहा हूं। याद है मुझे, उस टाइम मेरे दादाजी का पेंशन मिलता था 10,000 रुपए, एंड उसी पर हमारी पूरी फैमिली चलती थी। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर पर हम देखते हैं कि 2010 में 10,000 की जो वैल्यू थी, आज के टाइम में उस 10,000 की कितनी वैल्यू है। तो हम उसी वेबसाइट पर चले जाते हैं, वर्ल्ड डेटा इन्फो। यहाँ पर हम अमाउंट सेलेक्ट करते हैं 10,000। अरे मैं पीछे जा रहा हूँ, नहीं आगे जाना है। दादाजी जब पैदा हुए थे तब नहीं जाना है, ये 2010 की बात है। 2010 में आ गए हम लोग, एंड इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम देखें कि कैलकुलेटर पर, तो 10,000 की वैल्यू 2010 में क्या थी, एंड आज के टाइम में ओ माई गॉड उसकी वैल्यू हो चुकी है ओनली 4,000। ये हम देख सकते हैं कि इस मनी की परचेजिंग पावर 59% से गिर चुकी है, एंड 10,000 की वैल्यू 5,000 से भी कम हो चुकी है। अब कुछ लोग पक्का बोल रहे होंगे, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अगर चक्कर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 बार गिर जाओ, होश में आ जाओ, फिर पानी वानी पी लो, एंड फिर यहाँ से वीडियो शुरू करना। जस्ट किडिंग गाइस। एनीवे, समझो कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स तुम सुनते हो लोगों से, उसका रिटर्न कितना है, 6 to 7%। यानी 6 या 7% के हिसाब से एनुअली तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है। मान लो 1 लाख रुपए तुमने FD में इन्वेस्ट किए, एंड अगले साल वो बन जाता है 1,06,000। ये हुआ 6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। लेकिन 6% तो इन्फ्लेशन ही है,
6,000 जो है वो तो इन्फ्लेशन ही खा गया, तुम्हारा पैसा बढ़ा ही कहाँ। कभी भी दिखता नहीं है कि तुम्हारे पैसों को इन्फ्लेशन खा रहा है, अमाउंट वही रहता है, बस उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो 1 लाख के एफडी पे 5 या 6,000 जो तुम्हें रिटर्न मिला वो इन्फ्लेशन चबा गया। खाते पीते घर से इन्फ्लेशन, उसे भूख लगी थी तो वो चबा गया तुम्हारा पैसा। तो मेक श्योर कोई भी इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर इन्फ्लेशन 6% है तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा रिटर्न देना चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट जो तुम्हें अच्छा रिटर्न दे सकता है वो कैसे ढूंढोगे? इन्वेस्टमेंट कई तरीके के होते हैं, कुछ रिस्की होते हैं, कुछ कम रिस्की होते हैं। तो अब हम आते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर जो आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, वो भी कम रिस्क में। दैट इज म्यूचुअल फंड यानी SIP। वेल, अगर आप इसके इंटरेस्ट रेट देखोगे तो ये आपको 12 से 18% तक का रिटर्न देता है। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा ये म्यूचुअल फंड कंपनीज होती क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑपरेट करती है। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा इन पैसों को बॉन्ड, शेयर मार्केट समेत कई जगहों पर निवेश किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसों से बना एक फंड है। यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो फंड को सुरक्षित तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह पर निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। यानी आपके पैसे म्यूचुअल फंड के जरिए एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं एंड आपको उससे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। म्यूचुअल फंड को ही हम SIP कहते हैं एंड इसमें हम अपना मंथली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो आ जाइए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा SIP कैलकुलेटर। सबसे पहले हम आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करके बताते हैं। इन्वेस्ट करके नहीं बताते, मतलब 100 रुपये अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें कितना रिटर्न मिलता है वो हम आपको दिखाते हैं। 100 रुपये का पावर दिखाते हैं बेसिकली, ठीक है। 100 रुपये भी कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 100 रुपया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड हम रखेंगे 50 ईयर्स एंड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हम रखेंगे 15% एंड देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हो ये बन चुका है 1.4 करोड़। नाउ अब हम आपको दिखाते हैं 500 का पावर, ठीक है। 500 अमाउंट रखते हैं, पीरियड हम वही रखते हैं एंड 15% का रिटर्न रखते हैं। इसको कैलकुलेट करो, ये बन जाता है 7 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अब हम आपको दिखाते हैं 1000 का पावर। 1000 50 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट करोगे 15% रिटर्न के साथ। कैलकुलेट करते हैं 13 करोड़। सो अब हम क्या करते हैं 500 को ही रखते हैं, ठीक है। मिनिमम 500 तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो 500 को रखते हैं एंड जो इंटरेस्ट रेट है नॉर्मली 15% 12 to 18% होता है, हमने 15% रखा। लेट से हम इसको 18% पर रखते हैं, तब क्या होता है वो देखते हैं। ये देख सकते हो 25 करोड़, ये बन गया 25 करोड़। वेल, आप में से कई सारे लोग ना अभी सोच रहे होंगे कि भाई 50 साल बाद मैं क्या करूंगा इतने पैसों का, मेरे तो दांत वांत टूट गए होंगे, पैर मेरे कब्र में होंगे, मैं मरने की स्थिति में होऊंगा, उस टाइम तो मैं दुनिया भी नहीं घूम सकता, गर्लफ्रेंड भी नहीं बना सकता, रशियन भी नहीं बुला सकता। याद रखना, इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। अभी के टाइम में आप यंग हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो एंड अपनी लाइफ मस्त से जी सकते हो। एंड उसके अलावा अपने इनकम का एक छोटा सा हिस्सा आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए। इन्वेस्टमेंट में हमेशा टाइम ज्यादा मैटर करता है, अमाउंट मैटर नहीं करता। और अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करके आप 1.5 करोड़ रुपए जनरेट कर रहे हो, 500 रुपए इन्वेस्ट करके आप 7 करोड़ जनरेट कर रहे हो और 1000 रुपए इन्वेस्ट करके आप 13 करोड़ जनरेट कर रहे हो, ये काफी बड़ी बात है। बहुत ही छोटा सा अमाउंट आप देकर बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हो फ्यूचर में। इतना तो हमने जनरली बताया कितना परसेंट मिलता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। जैसे हम सर्च करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट, ठीक है, एंड हम यहां पर आ जाते हैं इटी मनी में। यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे ऐसे फंड के नाम दिए गए हैं जिनका 5 ईयर में ना इंटरेस्ट रेट कितना है, इन्होंने रिटर्न दिया है 30% का, 27, 26, 25, 25, 24 ऐसे ऐसे करके इन्होंने रिटर्न दिया है। तो अगर हम
18 की जगह हम 20 कर दें तो क्या होगा? ये 61 करोड़ बन जाता है। तो गाइज ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एसआईपी, म्यूचुअल फंड वगैरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से काम करता है एंड डेफिनेटली ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि अगर कोई बंदा 1 से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमा रहा है, उसके लिए 1000 इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर 2000 इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन अगर कोई इंसान 30,000 भी कमा रहा है तो उसके लिए 1000 इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 भी छोड़ दो, अगर आप 500 भी इन्वेस्ट करते हो तो मैंने आपको दिखाया है कि आप कितना रिटर्न पा सकते हो। इसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमने 50 ईयर्स का टाइम पीरियड रखा है, इस वजह से आपको इतना ज्यादा अमाउंट दिख रहा है। तो गाइज कंपाउंड इंटरेस्ट और म्यूचुअल फंड के पावर को समझें एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है म्यूचुअल फंड या एसआईपी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करें। मैं इस क्वेश्चन का हो सकता है जवाब देने की कोशिश करूं कमेंट सेक्शन में ही, या फिर अगर पॉसिबल ना हो तो जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे सबको कंबाइन करके मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स म्यूचुअल फंड या एसआईपी से रिलेटेड क्लियर हो जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड अपने भाई समर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको कंपाउंड, एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड की पावर के बारे में नहीं पता। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।